हाय, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग टिकेंटर की बात करेंगे। एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि एक फ्रेम है या एक बटन है तो उस बटन पे क्लिक करने पे कुछ वर्क हो, वैसा कुछ जीयूआई। इसको हम रन करके दिखाएंगे और ये सारा कोड एक एक एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले बता दे रहे हैं कि आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। बाकी हम इसको फिर रन करेंगे, रन करने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करा। फिर एक एक फंक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी गिटहब की लिंक मिल जाएगी, वहां पास आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी फाइनल के नाम से होगा। गिटहब में आपको ये लिंक मिल जाएगी। और भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक। देन अब हम इसको रन करते हैं। पहले रन करने के लिए देखिए, एक फ्रेम ओपन हुआ, एक यूजर आईडी है, पासवर्ड। तो अभी ये वीडियो उनके लिए है जो एकदम बिगनर्स है, जो टिकेंटा के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं और एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट या वैसा कुछ यूज नहीं किया, ये एकदम सिंपल। जैसे आदमी एचटीएमएल वगैरह में कोड लिखता है, एकदम सिंपल कोड है। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं, पहले रन करके दिखाते हैं। जैसे एक एडमिन हो गया, ठीक है। एक एडमिन मॉड्यूल हो गया तो लॉगिन एज एडमिन किया। एडमिन करने के बाद एक ऐड यूजर, व्यू यूजर, ऐसे करके जैसे एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होता है। व्यू यूजर पे क्लिक किया, देखिए एक टेबल बन के आई। तो ये ऐसी चीज है। फिर ऐड यूजर तो एक नॉर्मल, जैसे इंटर कर ले रहे हैं टेम, ब्रांच, सीएस, मोबाइल नंबर 2134567890। यूजर एडेड, देन व्यू यूजर। अब हमको डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। हम डेटाबेस भी इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पास लगेगा कि डेटाबेस की एक अलग से वीडियो होना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। देन लॉग इन एज अ लाइब्रेरियन। फिर देखिए ऐड बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, सारी सारी एक एक चीजें हैं, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ये ऐसे करके कोड है। देखिए इशू बुक पे जाएंगे तो ये देखिए इशू डेट ऑटोमेटिकली डेट फिल होके आ रही है। ठीक। तो अब हम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कोड। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिपोजिटरी में जाके। देन यहाँ तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए टिकेंटर की कुछ बेसिक इंस्टॉल करने के स्टेप्स होते हैं, वो पिप इंस्टॉल आप कर सकते हैं। कमेंट में हम लिख दे रहे हैं पिप इंस्टॉल, देन लाइब्रेरी नेम LIBRARY। इस तरह करके आप टिकेंटर, पाई माई एसक्यूएल ये होगा, ये डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। डेट टाइम उसके लिए जो ऑटोमेटिकली डेट फिल होके आ रहा था। तो आप पिप इंस्टॉल करके ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लीजिए। देन कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं कि सबको हम एक दूसरे फंक्शन में यूज कर सकें। ये मंथ, ईयर, डेट इसलिए है जो इशू वाले में ही, जैसे कि 3456789 ये देखिए इशू बुक में देखिए ये डेट आ रहे हैं ना, 2020 से सारी चीजें, अक्टूबर, जनवरी, ये सारे मंथ। तो ये इसलिए हमने स्टोर करके रख लिया। देन अब सबसे पहला फंक्शन, और वहां से हम एक्सप्लेन करते हैं। होम होम फंक्शन ये हो गया जो हमारा ये फर्स्ट जीयूआई ओपन हुआ है। देन टीके जो होता है, एक टीके हम लोग को फर्स्ट कॉल करना पड़ेगा। ये क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक। और इसको हमने एक रेफरेंस स्टोर ऑब्जेक्ट बना लिया उसका, विंडो के नाम से। अब हमको एक टाइटल देना है तो टाइटल यहाँ पास आ गया, टाइटल फंक्शन हो गया। रिसाइजेबल का क्या होता है कि आप इसका साइज कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये फिक्स साइज की है, इसका साइज कम नहीं ज्यादा नहीं कर सकते। कम ज्यादा आदमी करता है तो ये पोजीशन जो है डिफरेंट आने लगती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए रिसाइजेबल। ज्योमेट्री 400 क्रॉस 400, ये 400 क्रॉस 400 क्या बता रहा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब रो कितनी होगी और मतलब वो लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी। देन 480 प्लस 180 ये हमारा पोजीशन बता रहा है कि स्क्रीन में किस पोजीशन पे आए। मतलब 480 इस साइड से, 180 इस साइड से, कि कोई भी आप प्रोजेक्ट जब ओपन करें तो सेंटर पे आता है या कहाँ पास आता है। देन ये यूजर आईडी, ये पासवर्ड, ये जो लिख के आ रहा है, एक लेबल हो गया। लेबल हमने विंडो पे लगाया। देन टेक्स्ट नाम्स होता है, आपको यहाँ पास जो चीज लिखना हो वो टेक्स्ट में लिखें। देन यहाँ पास एंट्री फिल करने के लिए एंट्री नाम होता है, विंडो दे दिया और उसका साइज दे दिया। फिर हमारे पास बटन हो गया, बटन का टेक्स्ट हो गया।
देन पोजीशन, पोजीशन क्या बता रही है, जैसे कि हमारे पास हमने ये 70 और 100 पे प्लेस किया है, तो इस फ्रेम पे ये ऐसे 70 पोजीशन एंड ऐसे 100 पोजीशन, ये चीज, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से जिस बटन को या जो से टूल्स को जहां जहां पुट करना है आप पुट कर सकते हैं, सिंपल। और इसको विजिबल करने के लिए ये मेन लूप फंक्शन होता है, तो ये डिस्प्ले होगा। देन अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जैसे कि हमने इंसर्ट स्टार्ट किया लॉगिन एज लाइब्रेरी, बटन पे क्लिक करा, देखिए ये वाला बटन है लॉगिन एज लाइब्रेरियन, तो लॉगिन LIBR फंक्शन कॉल होगा, लॉगिन LIBR फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये फोन नंबर जो रहेगा उसका एक पासवर्ड। अब ये कैसे फेच करा, हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया, डेटाबेस को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से एक रो मतलब फेच किया, फेच करने के बाद पूरी रो में से हमने चेक कर लिया कि आईडी और पासवर्ड अगर सेम हो गया तो ओपन हो जाए, मतलब डेटाबेस क्लोज करके अब हमने ये वाला फंक्शन ओपन कर लिया। नहीं हुआ तो फिर डेटाबेस क्लोज करके वापस होम स्क्रीन पे चला है। देन अब देखिए, अब वही सब चीजें हैं, टाइटल, ज्योमेट्री, बटन्स, प्लेस, ये सिंपल का हो गया। फिर ऐड बुक, ये कोड एकदम जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट, ये बटन सारे दिए गए उसी अकॉर्डिंग कोड है, तो इसलिए अगर आपको आपको मतलब जब भी ये कोड देखना होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ऐड बुक, इश्यू बुक, ऐड बुक्स ये डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, क्लोज बुक, इश्यू बुक्स, ये एक सीरियल ऑर्डर में कोड है। फिर ऐड करने के लिए हमने नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मतलब उसका GUI क्रिएट किया, देन डेटाबेस से कनेक्ट किया और इंसर्ट की क्वेरी। अब यहाँ पास एक चीज होता है कि इस पोजीशन से, जैसे यहाँ पास हमने सपोज ये कुछ फिल कर दिया, तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो एंट्री वैल्यू होती है या ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है उसका, और डॉट गेट फंक्शन, E1 डॉट गेट, तो ये पूरी वैल्यू फेच कर लेगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी। तो अब डेटाबेस में आपने जिस टाइप का वो क्या कहते हैं, जैसे डेटा टाइप बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पास INT की रिक्वायरमेंट है तो हमने INT में टाइप कास्ट कर लिया। बस ये सारी चीजें हो गई। फिर इशू बुक का हो गया सिंपली। हाँ, इशू बुक में थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की चीज ये है कि देखिए लेबल वगैरह हो गया। अब यहाँ पास कॉम्बो बॉक्स आया। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ये चीज, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। अब कॉम्बो बॉक्स आया तो हमने कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर लिया, एक वैल्यू y डाल दिया जो स्टार्टिंग में हमने सब डिफाइन किया था, ये मंथ YD, एक इशू बुक, ये चीज। और यहाँ पर हमने डेट टाइम का, डेट टाइम एक क्लास है, लाइब्रेरी है, उसका हमने उस क्लास का उस फंक्शन कॉल कर लिया। नाउ नाउ क्या बताएगा, आज की डेट, तो नाउ डॉट ईयर, नाउ डॉट मंथ, नाउ डॉट आवर, सब इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमने सेट फंक्शन कॉम्बो बॉक्स का यूज करके हमने सबको सेट कर दिया कि बाय डिफॉल्ट अगर वो आज की डेट होगी तो आज ओपन करेगा, नहीं तो जब भी वो ओपन करेगा तो उसकी डेट लिख के आएगी, मतलब बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू इंसर्ट रहेगी। देन हमने उसको प्लेस कर लिया इशू बुक करने के लिए, मतलब एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, उसमें बुक इश्यू हो जाएगी। डेटाबेस भी हम दिखा दे रहे हैं कि बुक इशू एंड लॉगिन। देन बुक रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन, तो ये सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इसमें। देन रिटर्न बुक, व्यू बुक करने के लिए ये देखिए एक, इसको थोड़ा सा ये ट्री है क्या, हमने एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करा, एक ट्री मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने उसका हेडिंग्स दे दिया, सब्जेक्ट हो गया, टाइटल हो गया, एंड सब ऐसे करके फिर एक रो हमने फेच कर लिया, डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया, एक रो फेच किया, और फेच करने के बाद हमने यहाँ पास इंसर्ट कर लिया। बस ये एकदम सिंपल सा कोड है। देन ऐसे ही बुक जब रिटर्न करना होगा तो बुक करेंगे, और रिटर्न बुक वाला डेटाबेस से ये जो बुक इशू वाला डेटाबेस है यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। देन डिलीट बुक हो गया एंड लॉगिन। अब एडमिन का जो था, देन अब एडमिन का एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और फिर हम डेटाबेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कि
ये एडमिन, ऐड यूजर, व्यू यूजर, डिलीट यूजर। तो यहाँ पर हमने एडमिन का बाय डिफॉल्ट, कहाँ गया एडमिन, एडमिन का बाय डिफॉल्ट हमने एडमिन एडमिन पासवर्ड लिया था। देन उसके बाद ये यूजर इंटरफेस ओपन होगा। फिर ऐड यूजर का जैसे हो गया, फिर मतलब डेटाबेस फंक्शन हो गया, व्यू यूजर हो गया, डिलीट यूजर हो गया। अब ये सारी चीज होगी। अब डेटाबेस का थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि डेटाबेस क्या है। देखिए, हमने इंपोर्ट माई एसक्यूएल किया एसपी, ये स्टार्टिंग में सारी चीजें हमने इंपोर्ट करा। देखिए, इंपोर्ट माई एसक्यूएल एसपी, ठीक है। फिर पी डॉट कनेक्ट, कनेक्ट यहाँ लोकल होस्ट यूजर का रूट हो गया, एंड पासवर्ड आपका जो माई पासवर्ड होगा वो। फिर एक कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पास आपको इतना डेटाबेस टेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये कोड रन करेंगे, आपका डेटाबेस टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी इस क्वेरी की हेल्प से। अगर डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा तो लाइब्रेरी क्रिएट कर देगा, नहीं तो एक वार्निंग दे देगा कि पहले ही से क्रिएट है। देन हमने टेबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पास इंटर इसलिए किया क्योंकि ये वाली वार्निंग रिमूव करने के लिए कि अगर टेबल पहले से क्रिएट है तो ये वाली क्वेरी न रन हो। देन बस ये चीज हो गया। लास्ट में लॉग आउट फंक्शन एंड क्लोज डेटाबेस। तो अब आप ये कोड देख लीजिए एंड गिटहब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसको आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। एंड डेटाबेस से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।